अपना टॉपिक है इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता पदार्थ का एक गुण होता है। इस गुण के कारण ही ऐसा हो पाता है कि जैसे अपन किसी पदार्थ पर बाह्य बल लगा दें और उसके आकार में परिवर्तन हो जाए, परंतु जैसे ही उस बल को अपन हटा लें और वह पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में पूर्णतः आ जाए, तो इस गुण को प्रत्यास्थता का गुण कहते हैं। जैसे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग पे अपन जैसे ही कोई भार लटका दें और उस बाहर लटका दे तो स्प्रिंग की लंबाई बढ़ जाती है तथा बाहर को हटाते ही स्प्रिंग वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। प्रत्यास्थता होती है, उसको अपन ये भी कह सकते हैं, जो प्रतिबल और विकृति का अनुपात होता है वो प्रत्यास्थता होती है। प्रतिबल प्रतिबल होता है कि किसी वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल और वस्तु के क्षेत्रफल के अनुपात को प्रतिबल कहते हैं। इसे P से डिनोट किया जाता है। मान लो जो अपन ने जो बाह्य बल लगाया उसका मान F है और जो वस्तु का क्षेत्रफल है, जो अपने पास क्षेत्रफल है वो A, तो प्रतिबल होगा वो होगा F/A। इसकी इकाई होती है किलोग्राम पर वर्ग सेंटीमीटर। एक अपने पास विकृति किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर उसके आकार में हुए परिवर्तन को ही विकृति कहते हैं। जैसे अपन ने एक रबर बैंड लिया, रबर बैंड को खींचा जिससे उसकी लंबाई में परिवर्तन हो गया, इस लंबाई में परिवर्तन हुआ, इसी को विकृति कहते हैं। यानी उसके आकार में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन हो जाए तो इसको विकृति कहते हैं। विकृति तीन प्रकार की होती है: अनुदैर्ध्य, आयतनिक विकृति और अपरूपण विकृति। विकृति का मतलब है कि उसके आकार में परिवर्तन हो जाना, किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन हो जाने को विकृति कहते हैं। विकृति तीन टाइप की है। अनुदैर्ध्य विकृति, अगर उसके लंबाई में परिवर्तन हुआ है तो अनुदैर्ध्य कहलाएगी। आयतन में परिवर्तन है तो आयतनिक विकृति। और अगर किसी आकृति के कोणीय परिवर्तन हुआ है किसी भी बिंदु पर तो उसको अपरूपण विकृति कहते हैं। पहला है अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति का मतलब है कि जैसे कोई मान लो कोई वस्तु है, उसकी पहले लंबाई L1 थी, अपन ने बल लगाया उस कारण से उसकी लंबाई बढ़कर L2 हो गई, तो जो लंबाई में परिवर्तन हुआ है और जो मूल लंबाई है उसका अनुपात होता है, उसी को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। जो विकृति होती है इसकी कोई इकाई नहीं होती है। दूसरी होती है आयतनिक विकृति। आयतनिक विकृति, यदि जो विकृति आई है वो आयतन में आई है, यानी परिवर्तन आयतन में हुआ है, तो इसको आयतनिक विकृति कहते हैं। जैसे मान लो पहले आयतन V1 था, अब V2 हो गया, तो V2 माइनस V1/V1। V1 है प्रारंभिक आयतन, V2 है अंतिम आयतन। जैसे अपना बैलून होता है, उसमें अपन हवा भरते हैं तो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है, और रूप परिवर्तन होता है उससे किस में परिवर्तन होता है, उसके आयतन में परिवर्तन होता है। इस प्रकार से जो बैलून होता है उसमें जो विकृति उत्पन्न होती है उसको अपन आयतनिक विकृति कह सकते हैं। अपरूपण विकृति होती है, ये किसी बिंदु पर कोणीय विकृति होती है। यानी जैसे कोई ये कोई आकृति है, इसमें पहले आकृति थी ये ABCD, अब ये चेंज होके हो गई है AD-BC-, तो इसको बोलते हैं अपन अपरूपण विकृति, और इसको tan phi से डिनोट किया जाता है। अब अपन जानते हैं कि जो tan थीटा होता है वो होता है लंब बटा आधार। तो इसमें अपन लिखेंगे, इस त्रिभुज से अगर देखें अपन BC-C' से, तो लंब बटा आधार होगा वो होगा CC'/BC। और अगर इस त्रिभुज में देखें ADD' में, तो tan phi होगा वो होगा DD'/AD। इसको अपरूपण विकृति कहते हैं और tan phi से इसको डिनोट किया जाता है। अपने पास एक प्रतिबल और विकृति से संबंधित एक न्यूमेरिकल है कि एक 100 सेंटीमीटर की छड़ 101.36 सेंटीमीटर लंबी हो जाती है, जिसमें 15,000 किलोग्राम का भार इस पर लटकाया जाता है। तो छड़ का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है जो अपने को दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपने को ज्ञात करना है प्रतिबल और विकृति। देखो, बल या भार दे रखा है अपने को 15,000 किलोग्राम, L1 दे रखा है 100 सेंटीमीटर है,
L2 दे रखा है 101.36 सेंटीमीटर। लंबाई में परिवर्तन यानी डेल एल जो होगा L2 माइनस L1 101.36 माइनस 100 तो 1.36 सेंटीमीटर। एरिया अपने को दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रतिबल अपन जानते हैं होता है बल बटा छड़ का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। बल अपने पास दिया है 15,000 बटा 10 यानी प्रतिबल आएगा अपना 1500 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। विकृति विकृति आएगी अपनी लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई। देखो लंबाई में वृद्धि हुई है 1.36 की और प्रारंभिक लंबाई है अपने पास 100, तो विकृति आएगी 0.0136। विकृति की कोई इकाई होती नहीं है। एक होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ये होता है प्रतिबल बटा विकृति। प्रतिबल अपने पास आया 1500, विकृति आया 0.0136। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो आएगा 110,294.12 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपने पास छड़ का प्रतिबल आया 1500 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, विकृति आई 0.0136। यंग प्रत्यास्थता गुणांक है उसका मान अपन लिख सकते हैं 110 इंटू 294 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। विभिन्न प्रकार के प्रतिबल होते हैं, प्रतिबल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे तनाव प्रतिबल, संपीड़न प्रतिबल, कर्तन प्रतिबल। पहला तनाव प्रतिबल। तनाव प्रतिबल होता है कि जब किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशाओं में एक ही अक्ष पर लग रहे हों तब उससे उस पर खिंचाव उत्पन्न हो जाए तो उसे ये प्रतिबल को तनाव प्रतिबल कहते हैं। जिस प्रकार से रस्साकशी के गेम में रस्सी पे जो बल लगता है उसको तनाव बल या टेंसिल फोर्स कहते हैं। या मान ले अपन जैसे स्प्रिंग से अपन कोई बाहर लटका दें तो उस पर जो बल लगता है उसको टेंसिल फोर्स या तनाव प्रतिबल कहते हैं। संपीड़न प्रतिबल कि जब किसी वस्तु पर दो बल एक दूसरे की तरफ एक ही अक्ष पर लग रहे हों तथा उससे वस्तु पर दबाव उत्पन्न हो जाए तो इसे प्रतिबल को संपीड़न प्रतिबल या कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं। जैसे दोनों साइड से अपन वस्तु पे बल लगाएं जिससे वस्तु दब जाए या कंप्रेस हो जाए तो उसको उसमें जो उत्पन्न बल होता है उसको बोलते हैं संपीड़न प्रतिबल या कंप्रेस फोर्स। कर्तन प्रतिबल जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक परस्पर विरोधी स्पर्शी बल लग रहे हों तथा उससे उस वस्तु पर प्रतिबल उत्पन्न हो जाए तो ये इस बल को कर्तन प्रतिबल कहते हैं। जिस प्रकार से अपने को चित्र में दिख रहा है शीर फोर्स, जैसे वस्तुएं हैं दो उसके दोनों तरफ बल लग रहे हैं। इसके एग्जाम्पल है कि एक पंच के कर्तन दबाव की गणना करें। यदि लगाया गया बल F बराबर 25.2 किलो न्यूटन है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया 560 mm स्क्वायर। ये शीर फोर्स का ही अपने पास कर्तन प्रतिबल का ये एक एग्जाम्पल है। क्षेत्रफल दिया अपने को 560 mm स्क्वायर, फोर्स दिया अपने को 25.2 किलो न्यूटन। इसको अपन न्यूटन में चेंज करें तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। कर्तन दबाव या कर्तन प्रतिबल का अपने पास सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल दिया है 25,200, क्षेत्रफल दिया 560, इसको अपन डिवाइड करेंगे तो आएगा 45 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हुक का नियम। प्रत्यास्थता संबंधित हुक नाम के वैज्ञानिक ने एक नियम दिया था। उन्होंने बताया कि प्रत्यास्थता सीमा में अगर प्रतिबल है जो विकृति के समानुपाती होता है, यानी प्रतिबल अगर बढ़ेगा तो विकृति भी बढ़ेगी। तो प्रतिबल प्रोपोर्शनल होता है विकृति के। प्रतिबल को अगर अपन प्रोपोर्शनल के साइन को उठाएं तो एक स्थिरांक काम में लेना पड़ेगा। इसमें स्थिरांक काम में लिया प्रतिबल बराबर E इंटू विकृति, यानी स्थिरांक काम में लिया E। जो ये E होता है इसको एक नियतांक है जिसको यंग मापांक या प्रत्यास्थता मापांक भी कहते हैं। तो अपने पास एक फॉर्मूला हो गया कि जो यंग मापांक होता है वो होता है प्रतिबल बटा विकृति। P को प्रतिबल कहते हैं और स्मॉल e है उसको विकृति कहते हैं। यंग मापांक या प्रत्यास्थता मापांक होता है, यदि विकृति अनुदैर्ध्य है तो प्रत्यास्थता मापांक या यंग मापांक कहलाता है। जो ये यंग मापांक होता है ये भी अलग अलग होता है। जैसे नाम से है कि जैसे यदि जो विकृति हुई है जो लंबाई में परिवर्तन हुआ अगर विकृति में तो उसको यंग मापांक कहते हैं।
यंग मापांक बराबर होगा अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति बराबर ई से इसको डिनोट किया जाता है। यंग मापांक होते हैं ये बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, प्रत्यास्थता मापांक, दृढ़ता मापांक, आयतन मापांक और पॉइसन मापांक। यंग मापांक पहला होता है प्रत्यास्थता मापांक या यंग मापांक भी बोलते हैं। यदि जो विकृति उत्पन्न हुई है वो अनुदैर्ध्य है, यानी लंबाई में अगर विकृति उत्पन्न हुई है तो उसको यंग मापांक या प्रत्यास्थता मापांक कहते हैं। यंग मापांक को अपन लिख सकते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति और इसको ई से डिनोट करते हैं। दृढ़ता मापांक, यदि विकृति अपरूपण है तो इसे दृढ़ता मापांक कहते हैं। दृढ़ता मापांक को एन से डिनोट करते हैं और ये होता है शियर प्रतिबल बटा शियर विकृति या अपरूपण प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति। आयतन मापांक, यदि विकृति आयतन में है, जो परिवर्तन हुआ है वो अगर आयतन में हुआ है तो इसको आयतन मापांक कहते हैं और आयतन मापांक को के से डिनोट किया जाता है। इसको लिखते हैं आयतन प्रतिबल बटा आयतन विकृति। पॉइसन अनुपात, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर पार्श्विक विकृति से अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात होता है, उसको पॉइसन अनुपात कहते हैं और इस पॉइसन अनुपात को अपन लिखते हैं पार्श्विक विकृति बटा अनुदैर्ध्य विकृति या 1/m। अब होता है जो ये 4 होते हैं जो मापांक, इनमें भी एक संबंध होता है चारों में। अपन संबंध स्थापित करना चाहिए तो किस प्रकार से होगा, किसी पदार्थ के लिए तीनों मापांकों में परस्पर जो संबंध होता है वो निम्न प्रकार से है E = 2n 1 + 1/n, या अपन ये कह सकते हैं कि E = 3k 1 - 2/m। E होता है यंग मापांक, n होता है दृढ़ता मापांक, k होता है आयतन का मापांक और 1/m को अपन पॉइसन अनुपात कहते हैं। अपने पास एक न्यूमेरिकल है जो यंग मापांक से संबंधित है। अपने को दिया है कि 16 सेंटीमीटर व्यास वाले तार पर 2000 किलोग्राम का तनाव लोड लगाया जाता है। यदि यंग मापांक की वैल्यू है 2 × 10⁶ किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो प्रतिबल और विकृति ज्ञात कीजिए। अपन ने पढ़ा है कि जो प्रतिबल होता है वो होता है बल बटा क्षेत्रफल या भार बटा क्षेत्रफल। अपने को दिया है व्यास, तार का व्यास 16 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या होगी 8 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल होगा πr² यानी 3.14 × 8 × 8। इसको जब सोल्व करेंगे तो आएगा 200.96 वर्ग सेंटीमीटर। प्रतिबल होगा वो होगा अपना जो लोड दिया है 2000 किलोग्राम बटा क्षेत्रफल अपना 200.96, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 9.95 kg/cm²। यंग मापांक है, यंग मापांक होता है प्रतिबल बटा विकृति। इसको अपन पक्षांतर करें तो विकृति बराबर होगा प्रतिबल बटा यंग मापांक। प्रतिबल अपने पास आया 9.95 बटा यंग मापांक की वैल्यू 2 × 10⁶। इसको जब सोल्व करेंगे तो आएगा 4.97 बटा 10⁶, या फिर अपन कह सकते हैं 4.97 × 10⁻⁻6। विकृति का कोई इकाई तो होती नहीं है, आंसर होगा 4.97 × 10⁻⁻6।